गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के अंगकों के बारे में। कोशिका किन छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज से यानी कि अंगकों से मिलके बना है। उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो भी हम भोजन खाते हैं उसका ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में कोलिकर ने की थी और अल्टमान ने इसका वर्णन बायोप्लास्ट के नाम से किया था। और बेंडा ने इन जो संरचनाएं हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो दिया गया है वो किसने दिया? साइंटिस्ट बेंडा ने दिया। तो ये तीनों एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है कि 1880 में कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, अल्टमान ने इनको बायोप्लास्ट नाम से इनका वर्णन किया और बाद में बेंडा ने इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है लघु उत्तरी में कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वो भी आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है। स्लीपर के आकार का आप देखेंगे, कुछ कैप्सूल जैसा दिख रहा है आपको, ये लंबा अधिक है। इसको बीच से काट के अगर देखा गया है तो इसमें क्या है, दोहरी झिल्ली बनी हुई होती है। बाहर की ओर देखिए आप, बाह्य झिल्ली है और अंदर एक अंतः झिल्ली है। बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली के बीच में एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य कक्ष कहते हैं। और इसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वो उसमें उंगली के समान कुछ प्रवर्ध जैसे निकले होते हैं। और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो गुहा होती है उसे आंतरिक गुहा या आंतरिक कक्ष कहते हैं। इसमें एक पदार्थ भरा रहता है, द्रव पदार्थ भरा रहता है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। आंतरिक जो झिल्ली है उसमें आप देखिए किस तरीके से आंतरिक जो झिल्ली है, ये अंतः झिल्ली है। अंतः झिल्ली यानी कि आंतरिक झिल्ली, इसमें उंगली के समान प्रवर्ध यानी कि संरचनाएं निकली हुई होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इनको हम कहते हैं क्रिस्टी। और इन क्रिस्टी पर जो है रैकेट के आकार के एफ कण जिन्हें बोलते हैं वो लगे हुए होते हैं। इन्हें ये ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है उसमें लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं और राइबोसोम पाए जाते हैं। एक और इसी में क्वेश्चन साथ में ही आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य बताइए। कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के? ये भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। ये ऊर्जा को एटीपी के, एक्स्ट्रा जो एनर्जी हमारे शरीर में आ जाती है उसको एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित करते हैं। ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इनमें उपस्थित राइबोसोम जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। जब कभी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या करते हैं, एटीपी जो होता है उसको पुनः एडीपी में परिवर्तित कर देते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। एटीपी क्या करता है? एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और एडीपी जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी किस में चेंज हो जाता है? एडीपी में चेंज हो जाता है। और एडीपी जो है वापस हमको ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो आपको कई क्वेश्चंस इसमें मिल गए हैं, छोटे छोटे भी और लॉन्ग भी। एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन कॉपी में करना है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखिए। ये आप कॉपी में लिखिए और याद कीजिए।